हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक विलियन में पेंटेन तथा हेक्सेन के मोलों का अनुपात एक संबंधी 4 है। शुद्ध हाइड्रोकार्बन के 20 डिग्री सेल्सियस पर पेंटेन का वाष्प दाब 440 mmHg तथा हेक्सेन का वाष्प दाब 120 mmHg है। वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का मोल अंश होना चाहिए। विकल्प ए है 0.2, विकल्प बी है 0.549, विकल्प सी है 0.786 और विकल्प डी है 0.478। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे? मुख्य अवधारणा में हम यही करेंगे कि विलियन का कुल वाष्प दाब निकाल लेते हैं। विलियन का कुल वाष्प दाब निकाल लेते हैं हम। विलियन का कुल वाष्प दाब विलियन का कुल वाष्प दाब कुछ इस प्रकार होगा। पी टी बराबर पी जीरो हेक्सेन इंटू इसका पेंटेन का मोल प्रभाज प्लस पी जीरो हेक्सेन और हेक्सेन का मोल प्रभाज। इस प्रकार आएगा विलियन का कुल दाब वाष्प दाब। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेंटेन और हेक्सेन का मोल प्रभाज निकालते हैं। तो विलियन का कुल मोल कुछ इस प्रकार होगा कि पेंटेन का मोल प्लस हेक्सेन का मोल। इस प्रकार पेंटेन का मोल कितना है? पेंटेन का मोल 1 है और हेक्सेन का मोल 4 है। तो इस प्रकार जो विलियन में कुल मोल जो होगा वो 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि पेंटेन का मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं कि पेंटेन का मोल बटा विलियन का कुल मोल। इस प्रकार हेक्सेन का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं कि हेक्सेन का मोल बटा विलियन का कुल मोल। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि हम विलियन का कुल वाष्प दाब निकाल लेते हैं। विलियन का कुल वाष्प दाब इस प्रकार निकाल लेते हैं। पीटी बराबर हम समीकरण फर्स्ट से विलियन का कुल वाष्प दाब निकाल लेते हैं। जो हमारा पेंटेन का वाष्प दाब है, पेंटेन का 440 mmHg, 440 और पेंटेन का मोल प्रभाज 1/5 है, प्लस हेक्सेन का वाष्प दाब है 120 है और हेक्सेन का मोल प्रभाज 4/5 है। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि इसको अब हम भाग देंगे तो ये आएगा 88 आएगा और ये कुछ इस प्रकार आएगा। ये आएगा 96 इस प्रकार अगर हम 96 में 88 जोड़ते हैं तो हमारा कुल विलियन का वाष्प दाब आता है 184 mmHg आता है। 184 mmHg आता है। ये विलियन का कुल वाष्प दाब है। तो आओ बच्चों, वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का आंशिक दाब कुछ इस प्रकार होगा। पेंटेन का वाष्पीय में मोल प्रभाज और और कुल विलियन का प्रेशर, कुल विलियन का दाब। तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं पीटी यानी कि ये हो गया पेंटेन का आंशिक दाब। इस प्रकार पेंटेन का आंशिक दाब वाष्पीय अवस्था में। फिर हम करेंगे विलियन में पेंटेन का आंशिक दाब। विलियन में पेंटेन का आंशिक दाब विलियन में पेंटेन का आंशिक दाब कुछ इस प्रकार होगा। XP इंटू जो विलियन का जो पेंटेन का शुद्ध पेंटेन का जो प्रेशर है वो P0P। विलियन में पेंटेन का आंशिक दाब और
और वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का आंशिक दाब दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं Yp Pt बराबर Xp Pp 0। इस प्रकार जो हमारा होगा वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का मोल प्रभाज फिर होगा इस प्रकार, वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का मोल प्रभाज Yp बराबर होगा Xp Pp 0 बटा Pt। तो इस प्रकार वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का जो मोल प्रभाज था, वाष्पीय अवस्था में जो पेंटेन का मोल प्रभाज था 1/5 है, और विलयन में पेंटेन का जो शुद्ध पेंटेन का वाष्प दाब है वो 440 है, और कुल विलयन का वाष्प दाब है 184 है, 184। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि 88 बटा 184। तो कुछ इस प्रकार आएगा, जो वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का जो आंशिक दाब है Yp वो आएगा 0.478 mmHg। ये हमारा वाष्पीय अवस्था में पेंटेन का आंशिक दाब आ गया। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा पे आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। आओ हम अपने सही विकल्प का चयन करते हैं। 0.478 किसमें, हमारे विकल्प डी में है, यानी हमारा विकल्प डी सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।